ये 4 जग क्या है, ये कैंडल है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कैंडल नहीं, इसके लिए हमने इनको यहाँ पे बुलाया। तो ये एक कैंडल है, ये एक है, एक 4 है, ठीक है। अब ये कैंडल को मुझे इस कैंडल को अगर जलाना है तो मुझे किसका उपयोग करना पड़ेगा? माचिस का, आग का, ठीक है। और ये जो आग है, अब ये कैंडल इसको इसको जलाया तो ये कैंडल जल गई, ऐसा हाथ रखना, नीचे मत करना, एक जली। तो अब इसे भी जलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये कैंडल यहाँ पर है, ठीक है, और माचिस की कांडी मेरे पास एक ही थी, अब वो खत्म हो गया, एक जला है। तब मुझे क्या करने का अब इसको जलाने के लिए? हाँ, तो इस कैंडल को दूर से जलेगी, तो इसको किसके पास आना पड़ेगा? तो ये इधर आ गई, तो ये भी क्या हो गई? जल गई। अब ये कैंडल भी दूर है, तो इसको भी किसके पास आना पड़ेगा? तो ये पास इधर आई, लेकिन ये कैंडल नहीं अभी तक जलाई। अब ये 3 कैंडल मैंने यहाँ पे रखा है, और अंधेरी कोठरी में जब हम इस कैंडल को रखेंगे तो ये कैंडल क्या करेगी? रोशनी को प्रकाशन देगी। एक से हमें थोड़ी रोशनी मिलती है, जब अभी हमने एक बल्ब लगाया था, खाली ब्लू वाला था तो अंधेरा लग रहा था, फिर ये था थोड़ा कम रोशनी आई, फिर जब इसको जलाया तो और ज़्यादा रोशनी आ गई। उसी तरह मसीह में भी हम ऐसे ही है। अब इस कैंडल को भी जलना है, लेकिन ये दूरी है और मुझे फिर भी उसको जलाना है, तो या तो मुझे उसके पास जाकर इसको इधर लाना पड़ेगा, वो चल के तो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो इस कैंडल को भी मैंने लाया और इसको भी मैंने क्या किया? जलाया। अब ये 4 कैंडल क्या है? जली हुई है, ठीक है। ये क्यों जली है? आग से जली है। और ये मोम है, उसके अंदर एक धागा है, इसके लिए वो जल रही है। अगर ये धागा और मोम पिघल के खत्म हो जाएगा, क्या ये रोशनी देगी? नहीं। जब एक आग जलती है तो रोशनी देती है ना। उसी तरह बैठ जाओ, थैंक यू। उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब क्या है? एक है। हम सब मसीह में इसी रोशनी की तरह है। अगर हम में से कोई कमजोर है, हम में से कोई किसी को पढ़ने नहीं आ रहा है, हम में से कोई जो आराधना नहीं कर पा रहा, हम में से कोई जो प्रार्थना नहीं कर रहा है, हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी भी पाप में है, वो निकलना चाहता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो क्या हमें उसे बूझते ही रखना है? उस कैंडल को हमें ऐसे ही रखना है? जान देना, बुझने तो इसको जैसा रहने, 3 तो जलिए। हमें उसे भी जलाना है। उसे हम कैसे जलाएंगे? जब हम उसे संगति में बुलाएंगे, जब उस कैंडल को हम उठा के उसको संगति में रखेंगे, उसको उस आग से उसको हम जोड़ेंगे। जब एक कोयला के एक बुझा हुआ कोयला और जलता हुआ कोयला उसके बाजू में भी रखते तो क्या होता? आग पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं, हम जब हमारा बारिश के सीजन में हम मकई खाते हैं, भुट्टा खाते हैं, तो उस भुट्टे को जलाने के लिए जब कोयला रखता है, एक कोयले भी आग पकड़ते तो पूरा कोयला क्या होता है? आग। तो उसको क्या देना पड़ता है? हवा देना पड़ता है। तो आज हम इसी में से कुछ सीखेंगे। हम निकालेंगे 1 शमूएल का 10 का। इसमें शमूएल राजा जो है उसके बारे में ये मैंने पढ़ा है, मैं आपको पूरा नहीं बता सकती, तो मैं जो भी इसमें से मेन पॉइंट है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, बताऊंगी। बाद में आप घर जाके उसको, एक तो शमूएल का पूरा चैप्टर 10 पढ़ना है, एक शमूएल का है 10 और एक शमूएल का ही 19, ये दोनों आपको कुछ सिखाएगा। तो मैं इसमें से आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें जो शमूएल था उसका जो गधा, जैसे बैल रहता है, गाय रहती है, वो गधा घूम गया था, खो गया था। तो उसके पिता ने बोला कि गधे को क्या करना है? ढूंढ के लाना है। तो वो गधे को ढूंढने निकला है। किसको? समझ में आया? हाँ। कौन गधा? गधा 2 है, एक पुतले के हाथ में रहता वो है, और एक गधा है जो चलता फिरता है, आवाज भी निकालता है, वो है गधा। तो ये जो गधा है, जानवर वाला गधे की बात कर रही हूँ। तो ये जो गधा है, इसको ढूंढने के लिए कौन निकला है? शमूएल जब निकला है तो वो अपने साथ किसी को लेकर निकला है। तो ये लोग जब गधे को ढूंढने के लिए निकल रहे हैं तो गांव में, अभी आपका बच्चा अगर खो जाएगा या आपकी कुछ मुर्गी घूम जाती है या बकरी घूम जाती है, तो आप पूछते ना रास्ते में, ये माझी बकरी बघितली का? ये मेरी बकरी को आपने देखा है? मुर्गी को देखा है? कब से मिल नहीं रही? आप ढूंढते हो ना चलते फिरते लोगों को, क्योंकि शायद चलने वाले को नजर आता है तो हम बोलते हैं हाँ उधर मुझे दिखा था, शायद आगे गया। तो वो इंसान क्या करता है? उसका पीछा करने के लिए वो दिशा में क्या होता है? चलता है। इसी तरह जो शमूएल था
वो भी इस दिशा को लेकर चल रहा था। मैं पढ़ती हूँ। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण वह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल सह महल दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गए। और सुन, तेरा पिता गधी की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के राज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वह तीन जन परमेश्वर के पास बेतलेहम को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी कि 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाख मधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ में से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा। यहाँ हम रुकेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है ना कि जब शमूएल जा रहा था तो जब लोगों को पूछते जाते तो वहां पे एक जन ने कहा कि तुम है ना वो पहाड़ पर जाओ। पहाड़ पर जाके वहां पे कुछ नबी मिलेंगे। कौन मिलेंगे? नबी को हम हमारी भाषा में क्या कहते हैं? पास्टर, सेवक, भविष्यवक्ता। तो उनका एक झुंड है नबियों का। जैसे आज हम किस झुंड में बैठे? हमें से कोई नबी है, हमें से कोई भविष्यवक्ता है, सुसमाचार के। हम सभी कौन है? परमेश्वर के सेवा करने वाले जो लोग थे उनको नबी कहा जाता है। जब परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं उनको क्या कहा जाता है? नबी कहा जाता। तो उसी तरह जब ये जा रहा था गधे को ढूंढने तो किसी ने तो कहा कि तुम है ना वो पहाड़ है वहां पर आप जाओ। और पहाड़ का नाम क्या था पता है? क्या था? तब तू परमेश्वर की पहाड़ पर पहुंचेगा। पहाड़ का नाम भी क्या है? परमेश्वर का पहाड़। हमने आज तक कितने सारे पहाड़ों के नाम सुने ना। तो यहाँ पर एक पहाड़ है, उसका नाम है परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहाँ फलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल तुझे ऊंचे स्थान में उतरता हुआ तुझे मिलेगा। यानी वहां पर उन्होंने क्या, तू जब जाएगा वहां पे तुझे कुछ नबी मिलेंगे। तो चाहे 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहा है कि वहां पे कुछ नबियों का दल मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? परमेश्वर की पहाड़ पर। आज हम किधर पे है? परमेश्वर की पहाड़ पर। जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर की कलीसिया है, वो एक पहाड़ की तरह होती है। क्योंकि परमेश्वर के लोग किसकी ओर देखते हैं? परमेश्वर के लोग नीचे देखते हैं क्या ऊपर देखते हैं? और पहाड़ कहाँ होता है? ऊंचाई पे होता है। पहाड़ चढ़ने के लिए हमको कितना दम लगता है। अरे आप भी तो पहाड़ पे रहते हैं, हम भी रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो पहाड़ पर रहते हैं। हम ऐसे पहाड़ों पर गए हैं, भले बड़े पानी छोटे छोटे पहाड़ पे गए, फिर भी हम चल पाते हैं? नहीं चल पाते। तो इसे क्या कहा है कि तुझे पहाड़ पर जाना पड़ेगा। उसने क्या बोला यहाँ पर? वो व्यक्ति ने उसको बोला कि कुछ एक नबी है, वो नबी लोग है ना, वो तुझे बताएंगे तेरा गधा कहाँ मिलेगा। तो उसको अभी गधे को ढूंढना है। अब मुझे तो अभी मुझे कोई बोले लता ताई को मालूम है तेरा गधा का, तू जाके उसको, तो मैं जाऊंगी क्योंकि मुझे मेरे गधे का क्या करना है? खोज करना है। तो मैं उनके पास पहुंचूंगी, तो चाहे उनका घर कितना भी दूर हो, तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि जरूरत किसको है? मुझे। अभी हमने क्या बोला? मोमबत्ती जो है उसको जलाना था, तो एक तो जली, दूसरे को जलाने के लिए उसको उसके किसके पास आना पड़ेगा? मोमबत्ती के। वैसे उस व्यक्ति को जब जरूरत थी तो उसको किसके पास जाना था? नबियों के पास। तो वो कहाँ गया? पहाड़ पर गया। ऊंचे स्थानों से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डग, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। क्या कहा? हम जब आराधना के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है? आगे क्या रहता है? सेवक के आगे जब हम यहाँ पे आराधना के लिए खड़े तो उनके आगे क्या रहता है? बजाने का ढोल रहता है, जो रहता है, सब कुछ रहता है। तो वो क्या कर, उनके किधर है? आगे है। तो क्या कर रहे थे? वहां पर वो आराधना कर रहे थे। वो जो नबी लोग थे वो वहां पर आराधना कर रहे थे। वो वहां पर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर से बातें कर। आराधना करना भी परमेश्वर से क्या है? मेल मिलाप करना है, बात करना है। परमेश्वर से वो सुनते हैं कुछ बातों को। कोई लोग प्रभु आराधना में
अपने दुख को, अपनी चिंताओं को, अपने हालात को, अपनी परिस्थिति को क्या करते, बताते। आराधना जरूरी है कि आराधना सिर्फ गाना ही गाना है। आराधना हम अपने गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, हम अपने चाल चरण के द्वारा भी हम आराधना करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी आवाज सुरीली तो हम गा सकते हैं, नहीं। आराधना का मतलब है परमेश्वर को महिमा देना, परमेश्वर की बड़ाई करना ही होता है आराधना। तो क्या आपको इतना तक समझ में आया? एक था व्यक्ति जो शमूएल था, शमूएल का गधा क्या होता, घूम चुके थे, और वो क्या ढूंढने को निकला था, गधा ढूंढने निकला था। लेकिन उसको किसी ने कहा कि तू वहाँ पे नबूवत, जहाँ पे नबी लोग हैं उनके पास तू जा, वो तुम्हें बताएंगे कि वो तुम्हें गधा कहाँ मिलेगा। तो वो क्या करता है, वो रास्ते को लेकर चलता है कि उसको बोलते कि पहाड़ पर जा, जहाँ परमेश्वर का पहाड़ कहलाता है उस पहाड़ पर तू जा। तो वो क्या करता है, पहाड़ पर आता है और वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ पे वीणा और बांसुरी जो भी थी वो सब वहाँ पे बज रहे थे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। किस पर? शमूएल पर। जब हम प्रार्थना के लिए जाते, सभाओं में जाते, मीटिंग में जाते, संडे सर्विस में जाते, तब क्या उतरता हम पर? किसकी आत्मा उतरती? परमेश्वर की आत्मा उतरती। और हमारी परमेश्वर की आत्मा हल्की है? हमारी परमेश्वर की आत्मा में बहुत सामर्थ्य है, हमारी परमेश्वर की आत्मा में बहुत बल है, शक्ति है। और वो क्या करता है, जब परमेश्वर की आत्मा किसी के ऊपर उतरती है तब क्या होता है, बड़े बड़े काम होने लगते हैं, उनके बंधन टूटने लगते हैं, उनके जीवन में जो अब तक रुका है वो पूरा होने लगता है। लेकिन कब? जब हम उसके द्वार पर जाएंगे। आप घर पे बैठ के बोलोगे प्रभु तेरी आत्मा उतार, मुझ पे अपना कार्य कर, तो क्या होगा? तुम घर में कुछ भी करो, क्या होगा? तो आपको अगर प्रभु का कार्य देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पहला आपको घर से निकलकर उस जगह को छोड़कर आपको प्रभु के पास आना होगा, परमेश्वर के कनेक्ट में आना होगा, परमेश्वर की संगति में आना होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना होगा, तब ये काम होगा। जब तक आप प्रभु के भवन में नहीं आओगे, चाहे आप कितनी भी प्रार्थना करो, क्या आपको लगता है वो प्रार्थना सुनेगी? होगी पूरी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी। आप तंग आ जाओगे कि मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने शुरुआत से उत्पत्ति में कहा है 7वां दिन क्या ठहरा है? संगति के लिए, आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए ठहरा है ना 7वां दिन। आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। कौन नबूवत करने लगेगा? शमूएल। लेकिन शमूएल को नबूवत करने के लिए कहाँ पर आना पड़ा? परमेश्वर के साथ। लेकिन किसके पास? नबियों के पास, नबियों की संगति में। वहाँ पे एक था, वहाँ पे क्या झुंड है, वहाँ पे क्या कहा गया है? वहाँ पे झुंड है। वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि एक नबी तुझे मिलेगा, वहाँ पे झुंड मिलेगा। किसका झुंड मिलेगा? नबियों का झुंड। नबीयत करते हुए तुझे मिलेंगे, भविष्यवाणी करते हुए तुझे झुंड मिलेंगे। यानी ऐसे हम जब सेवकों के साथ, जब हम पास्टर के साथ जुड़ते हैं, तो आज हमने कितने सारे सेवकों को हमने उनके वहाँ पर मीटिंग में जाकर अभिषेक को पाया है ना। ऐसे ही पाया, घर में बैठ के पाया। क्यों पास्टर बार बार मैसेज भेजते, फोन करते, क्यों करते? उनको कुछ काम नहीं है क्या? रिचार्ज ज़्यादा इसके लिए? क्यों पास्टर बार बार आपके पीछे दिन प्रतिदिन पढ़ते, आओ प्रार्थना है, ये सेवक आ रहा है, वो सेवक आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर की वाणियों को सुनते हैं, तब परमेश्वर अपने कार्य को करता है। घर में बैठकर हमारे परमेश्वर का काम नहीं होगा। हर जगह हमें जाना पड़ेगा जहाँ प्रभु हमें बुलाएगा। और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिस्थित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यानी क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? परिवर्तन होगा। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, पाप को लेकर, समस्या को लेकर, परिस्थिति को लेकर, हालात को लेके, हमारे तकलीफ को लेके, हमारी बीमारी को लेके, हमारे जीवन में जो झगड़े लफड़े जो भी चल रहा है, उसको जब हम लेकर परमेश्वर के जब भवन में आते हैं, जब हम संगति में आते हैं, तब क्या होता है? तब बदलाव होता है, तब परिवर्तन होता है।
तब हमारे अंदर परमेश्वर की रोशनी आने लगती है, तब हमारे अंदर परमेश्वर का उजाला आता है। क्यों आता है? क्योंकि हम आग के पास आए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या आग है। हमारा परमेश्वर अग्नि है, भस्म करने वाली अग्नि है। वो बुराई को भस्म करता है, वो पाप को भस्म करता है, बीमारियों को भस्म करता है और हमारे जीवन में अच्छाई को लाता है। सोने को जब निखार लाने से पहला वो कैसा रहता है? एकदम एकदम बेकार। सोना दिखने में इतना अच्छा नहीं रहता है, एकदम उसका बेडोल एकदम बेकार, उसको आकार भी नहीं रहता है, उसको कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन वो कब खरा निकलता है? उसको कितनी बार भट्टी में डाला जाता है, एक बार नहीं, 2 बार, 7 बार डाला जाता है भट्टी में। क्यों डालते हैं? क्योंकि जितनी बार भट्टी उतना वो चमकने लगता है, उतना वो निखारने लगता है, उतना वो असली सोना। उसी तरह हमारा जीवन भी है, हम भी एक ऐसे ही है और हमें भी बार बार परीक्षा में, परिस्थिति में, हालात में गुजरना पड़ता है। और जब हम इस स्थिति से, परिस्थिति से जब गुजरते, चाहे हमारे जीवन में कोई भी स्थिति, चाहे हमारे परिवार को लेके होता है, बच्चों को लेके होता है, पैसों को लेके होता है, जॉब को लेके होता है, कभी कभी हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर के वचन को लेके भी होता है। हम जब सेवा करते हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। क्यों आते हैं? करता है, आगे हम पढ़ेंगे। और नबूवत करते करते होंगे, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। किसके साथ होकर? उन नबियों के साथ होकर। और शैमूएल भी नबूवत करने लगेगा, यानी वो भी भविष्यवाणियां करने लगेगा। और तू परिवर्तित होकर और ये मनुष्य हो जाएगा। और जब एक चिन्ह
जो